नमस्कार, मैं हूं बालकृष्ण थरेजा। आप देख रहे हैं डेली लाइफ। आइए शुरुआत करते हैं आज के मुख्य समाचारों की। नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों का जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर किया गया स्वागत। निर्माणाधीन सड़क में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए NH 754 संघर्ष समिति सदस्यों ने जिला कलेक्टर को सौंपा ज्ञापन। डबली राठान को तहसील का दर्जा देने व गांव में पुलिस थाना खोलने की मांग को लेकर माकपा ने मुख्यमंत्री को प्रेषित किया ज्ञापन। पंचायत समितियों में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ शुरू किया असहयोग आंदोलन। हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर गांव कोहला में चल रहा ग्रामीणों का धरना वीरवार को 59वें दिन भी जारी रहा। और अब समाचार विस्तार से। गुरुवार को नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों का जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर स्वागत किया गया। नौरंगदेसर वित्रिका के 7 जल उपयोगिता संगम अध्यक्षों के चुनाव बुधवार को संपन्न हुए। चुनाव में सभी 7 बीके अध्यक्षों के पदों पर भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता विजयी रहे। गुरुवार को नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों का जंक्शन में पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप के निवास पर स्वागत किया गया। इस मौके पर पूर्व मंत्री डॉक्टर राम प्रताप भाजपा जिलाध्यक्ष बलबीर बिश्नोई ने नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों को माल्यार्पण कर बधाई दी। इस दौरान हुई बैठक में नवनिर्वाचित बीके अध्यक्षों से उम्मीद की गई कि बीके अध्यक्ष चुने गए भाजपा के संस्कारवान दायित्ववान कार्यकर्ता किसानों की समस्याओं का प्रमुखता से निराकरण करेंगे, बिना किसी भेदभाव के किसानों की समस्याओं को हल करेंगे, विशेषकर सिंचाई संबंधी समस्याओं का समाधान हो सकेगा। इस मौके पर जुगल किशोर गौड़, सुशील गुदारा, बलबीर बिश्नोई सहित अन्य भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। पहले भी 8 साल लगभग मैं वहाँ अध्यक्ष रहा हूँ। दोबारा मैं इस जोन WA39 में मेरे किसान भाइयों ने मेरे को विजयी कराया है। मैं सभी का धन्यवाद करता हूँ। जैसे मैंने किसान भाइयों के प्रेम से पहले सेवा करी है, आने वाले समय में, आने वाले भविष्य में मैं तय दिल से ये कहना चाहता हूँ कि मैं मेरे किसान भाइयों से साथ रल मिलकर कंधे से कंधा मिलाकर कार्य करूँगा। मैं मेरी भारतीय जनता पार्टी का मेरे तय दिल से ये धन्यवाद करता हूँ कि मेरे साथी मेरे हनुमानगढ़ जिले के राजस्थान सरकार के सिंचाई मंत्री साहब के दरबार पे हम खड़े हैं। इनका भी बहुत बहुत धन्यवाद। सर, अध्यक्ष का कार्य होता है कि जैसे नहरों की सफाई कराना और मामले की जो अभियान बोलते हैं उसकी अगराई कराना और राज्य सरकार में उस फंड को जमा करवाना, जो हमारा कार्य होता है। हमारी प्राथमिकता यही रहेगी कि किसानों के कोई अगर समस्या है तो उसको हम मिलजुल कर वहीं पर निपटारा करेंगे। नौरंगदेसर वित्रिका नहरी चुनाव में कल नौरंगदेसर वित्रिका के 7 अध्यक्षों के चुनाव हुए। 7 के 7 में भारतीय जनता पार्टी समर्थित अध्यक्ष निर्वाचित हुए। तो निर्वाचित अध्यक्षों को बधाई एवं शुभकामनाएं देता हूं और मुझे उम्मीद है कि भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता पद से पहले वो कार्यकर्ता है और कार्यकर्ता एक संस्कारित कार्यकर्ता है। और मैं उम्मीद करता हूं कि वो किसानों के हित में सिंचाई समस्याओं का निराकरण और समय समय पर सरकार से मांग कर किसानों की समस्याओं का निदान का प्रयास करेंगे। यह मैं उम्मीद और विश्वास के साथ कह सकता हूं कि वो भारतीय जनता पार्टी का कार्यकर्ता जनता के प्रति, किसान के प्रति जवाबदेह है। आज सभी हमारे यहाँ अध्यक्ष हमारे सम्माननीय वरिष्ठ नेता आदरणीय डॉक्टर राम प्रताप जी के को बधाई एवं शुभकामनाएं देने पहुंचे, उनसे मिले हैं और उनका यही मार्गदर्शन प्राप्त हुआ है कि जो आपको जिम्मेवारी मिली है, दायित्व मिला है, तो जो भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ता का पहला धर्म बनता है कि वो जनता की सेवा करे, किसान की सेवा करे, उनकी समस्याओं का निदान करे। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन सड़क में घटिया सामग्री प्रयुक्त करने का आरोप लगाते हुए NH 754 संघर्ष समिति सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। भारतमाला परियोजना के तहत निर्माणाधीन NHI 754 की सड़क का निर्माण घटिया स्तर पर होने का आरोप लगाते हुए नेशनल हाईवे संख्या 754 संघर्ष समिति के सदस्यों ने गुरुवार को जिला कलेक्टर व NHI अधिकारियों को ज्ञापन सौंपा। समिति पदाधिकारियों ने दरवाजा बंद कर कर्मचारियों को कार्यालय में बंद कर दिया। इस मौके पर समिति अध्यक्ष दिलीप छिंपा ने बताया कि हनुमानगढ़ से होकर गुजर रहे नेशनल हाईवे संख्या 754 का निर्माण कार्य जारी है। गत दिनों हुई बारिश के दौरान सड़क निर्माण कार्य में इस्तेमाल की जा रही मिट्टी किसानों के खेत में चली गई, इससे फसलों का काफी नुकसान हुआ है। अधिकारियों को कई बार अवगत
करवाया गया, लेकिन कोई कार्रवाई नहीं हुई। ठेकेदार कहते हैं कि वे अपनी मनमर्जी व इच्छा अनुसार सड़क का निर्माण करेंगे। उन्होंने कहा कि नियमों के मुताबिक मिट्टी भर्ती करते समय पानी नहीं डाला जा रहा, कोई भी अधिकारी जाँच करने मौके पर नहीं आता। समिति प्रवक्ता सुरेंद्र शर्मा ने आरोप लगाया कि नेशनल हाईवे के निर्माण कार्य में अधिकारियों और ठेकेदारों की मिलीभगत है। ठेकेदारों की ओर से घटिया निर्माण सामग्री इस्तेमाल की जा रही है। समिति की ओर से जिला कलेक्टर को सौंपे गए ज्ञापन में मांग की गई कि नेशनल हाईवे निर्माण कार्य की गुप्त रूप से जांच करवाई जाए। जो भी दोषी पाया जाए उसके खिलाफ कार्रवाई की जाए। निर्माण कार्य इस तरीके से हो कि आसपास के खेतों में खड़ी फसलों को नुकसान न पहुंचे। किसान के खेत में से मिट्टी निकालनी पड़ेगी, किसानों को मुआवजा देना पड़ेगा। एक होता है नुकसान अनजाने के अंदर, एक होता है सारा कुछ अवगत करा देने के बाद में जो नुकसान होता है वो स्पष्ट रूप से इनकी जिम्मेवारी है। हम 4 जुलाई को पहली बरसात के तुरंत बाद हमने इनको आकर के अवगत करवा दिया था। ये अभी तक पहली बरसात हुई है और ये बरसात का सीजन शुरू हो गया है। हमारे खेतों के अंदर मिट्टी गई है और अब अगर दूसरी बरसात आएगी तो पूरी की पूरी आगे आने वाली और भी जो बची हुई फसल है वो खराब होगी। इसलिए आप इसका पहले से इंतजाम करिए। आप अपनी बाउंड्री के अंदर डोली बना दीजिए ताकि पानी तो जाए लेकिन मिट्टी नहीं जाए। और एसडीएम साहब ने अभी गर्ग जी ने इनको स्पष्ट रूप से चेतावनी दी थी और ये एडीएम है इनका दिनेश फगोड़िया, इन्होंने स्पष्ट कहा था कि हम प्रभावित किसानों को कंपनी से इनका हर्जाना दिलवाएंगे और आगे से बरसात के लिए पानी की रोकथाम करेंगे। लेकिन 1 महीना हो गया, आज 4 अगस्त है, इन्होंने कुछ नहीं किया। इस बीच अब 4-5 बरसात और हो चुकी है और खेतों की 1-1 बीघे तक 1.5 बीघे तक पूरी की पूरी फसलें मिट्टी से भर गई है। जो पाइपें और खाड़े थे पानी लगाने के लिए, नहर का पानी लगाने के लिए, वो पूरे के पूरे मिट्टी से भर गए हैं, खाड़े मिट्टी से भर गए हैं। अब नहर का पानी लगाने के लिए किसान के पास है कोई चारा नहीं है। वो पानी नहर का किधर जा रहा है कोई पता नहीं है। हमारा इतना नुकसान हो चुका है कहने के बावजूद, इसलिए हम आज आए हैं आर पार की लड़ाई लड़ने के लिए। आज स्पष्ट रूप से या तो कोई कार्रवाई होगी, किसानों का हर्जाना दिया जाएगा और जो नुकसान मिट्टी से जो हो रहा है उसको रोका जाए। अगर ठोस कोई कार्य इनके पास में होगी तो हम जाएंगे, अन्यथा हम यहीं डेरा लगा करके अन्यथा का घेराव यूं ही जाएगी। आज काफ़ी समय के बाद, क्योंकि लगातार हम प्रयासरत थे, 2-3 बार हमारी एसडीएम से वार्ता हुई थी और हमारे खेतों में अभी जैसे बरसात आई तो बरसात आने से हमारे खेतों में वो पूरा पानी, सड़कें टूट गई, पानी का रेता और सारा हमारे जो ओवरकास्ट की हुई थी ज़मीनें उसमें चला गया और नरमा हमारा ये मानकर 4-4 फुट था, पूरा नरमा हमारा दब गया और उसमें टूसे दिख रहे हैं। हमारी कम से कम ये मान के चले 1 बीघे की 1.5 लाख के करीब हमारी फसल खराब हुई है और 4-4 बीघे किसान का खराब हुआ है, यानी 10-10 लाख का हमारा एक किसान का नुकसान हुआ है। हमने पहले भी जब उनको बताया था तो एसडीएम साहब ने कहा भी चलो, हमने इस बात पे एग्री हो गए थे। जब थोड़ी सी बरसात आई, नुकसान हुआ तो इन्होंने कहा ठीक है इसकी दीवारें को कर दो, इनका डोला मान दो, लेकिन ठेकेदारों ने डोला नहीं मानता। मैं सीधा इसका जो दोषी है वो ये पीडी सीपी मोहम्मद जी है। सीपी मोहन जी को बहुत बड़ा कमीशन मिलता है ठेकेदारों से, बड़ी बड़ी कंपनियों से, चाहे वो बालाजी बिल्डर हो चाहे गणेश गढ़िया हो, इनसे बहुत बड़े पैसे लेते हैं। इसलिए ठेकेदारों कुछ नहीं कहते, उनको अपना आका समझते हैं, उनको अपना रिश्तेदार समझते हैं, उनको यहाँ चाय कॉफी पिलाते हैं और किसान की बात नहीं सुनते। आज हम स्पष्ट करने आए हैं कि हम जब तक नहीं जाएंगे, ठप कर रखा है इनको, हम जब तक नहीं जाएंगे, जब तक लिखित रूप में प्रशासनिक अधिकारी हमारे साथ नहीं होगा, जब तक यहाँ से हम नहीं जाएंगे, चाहे मारे अब घर नहीं जाएंगे। डबली रठान को तहसील का दर्जा देने व गांव में पुलिस थाना खोलने की मांग को लेकर मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी ने मुख्यमंत्री को ज्ञापन प्रेषित किया। बढ़ते हुए अपराधों पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, बढ़ती चोरियों पे रोक लगाओ, रोक लगाओ, रोक लगाओ, उप तहसील को तहसील बनाओ, तहसील बनाओ, तहसील बनाओ। मार्क्सवादी कम्युनिस्ट पार्टी कार्यकर्ताओं ने नायब तहसीलदार के माध्यम से मुख्यमंत्री को ज्ञापन भेज डबली रठान में तहसील कार्यालय व थाना खोले जाने की मांग की है। ज्ञापन में कहा गया है कि गांव डबली रठान में अभी उप तहसील कार्यालय में स्थायी पुलिस चौकी है जो तकरीबन 25 वर्षों से गांव में है। उप तहसील क्षेत्र में करीब 20 गांव आते हैं, यहीं स्थायी पुलिस चौकी में करीब 20 गाँव और करीब 1.5 लाख की आबादी को कवर करती है। डबली रठान हनुमानगढ़ का सबसे बड़ा गाँव है जिसकी करीब 25,000 से ज्यादा लोगों की आबादी है। इस क्षेत्र में आपराधिक घटनाओं पर लगाम लगाने के लिए व आम जनता को सरल व समय पर न्याय मिल सके, इसके अलावा राजस्व कार्यों के लिए भी लोगों को भारी असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है। ज्ञापन के अनुसार पूर्व में यहाँ उप तहसील कार्यालय है, उसको तहसील में बदलना जरूरी है। ज्ञापन में डबली रठान की उप तहसील को कर्मणोत्तर कर पूर्ण तहसील का दर्जा दिए जाने की मांग की गई है। ज्ञापन देने वालों में गौरव धानका, परमजीत, गुरदीप सिंह, दिनेश कुमार, चंद्रकला वर्मा सहित अन्य कार्यकर्ता मौजूद रहे।
चोरियों के छीना झपटी के खिलाफ पूरे गांव में क्या स्थिति आपको पता है। रोजाना दिन दहाड़े चोरियां होती हैं और एक नहीं कोई 50 चोरियां होती हैं। नशे के गिरफ्त में सारा गांव आया हुआ है। अफीम, गांजा, चरस और गोलियां लगातार चल रही है। पुलिस ने हाथ खड़े कर रखे हैं कि हम 4 आदमी कुछ नहीं कर सकते, इसलिए इसको थाना बनाया जाए और जन्म प्रमाण पत्र के लिए, मृत्यु प्रमाण पत्र के लिए, उसके बाद जातीय प्रमाण पत्र है, उसके बाद मूल निवास प्रमाण पत्र है। आज लगातार ही सबको जो है अपना थैला हाथ में रखना पड़ता है और इसीलिए बड़ा गांव है, आसपास के इलाके हैं, लाख की आबादी से ज़्यादा लोग हैं, इसलिए इसको तहसील घोषित किया जाए। इन सवालों को लेकर अपने आज यहाँ आए हैं। मानगढ़ जिले का सबसे बड़ा गाँव है, जिस गांव के अंदर 2 ग्राम पंचायत है, 25,000 की आबादी है। इसके आसपास 1 लाख क्षेत्र के एरिया आबादी का क्षेत्र है। यहाँ पर भी तहसीलदार सुनिश्चित होती है। अपराध इतने बढ़ गए कि लगातार दिन में चोरियाँ होती है, मोबाइल की छीना झपटी की, पैसों की छीना झपटी की, महिलाओं के गहने ले जाने की दिन के अंदर घटना होती है। तो कारण ये है कि यहाँ पुलिस ड्यूटी के 4 लोग बैठे हैं, वो साफ कह लें कि हम उसको कंट्रोल नहीं कर पाए। हालात बहुत खराब है। नशे की हालत तो ये है कि दिन दहाड़े नशा बिकता है, इसमें ड्रग है, गांजा है, चरस है, पोस्ट है, अफीम है और चिट्टा तक बिकता है। और ड्रग जो है, नशे की जो दवाइयाँ हैं, उनका भी बहुत बड़े पैमाने पर यहाँ 10-10 साल के बच्चे नशे का सेवन कर रहे हैं। हमारा पूरे देश का भविष्य खराब हो रहा है। मानगढ़ में विशेष तौर से कभी अठान नशे के क्षेत्र में बड़ा सेंटर बनता जा रहा है और यहाँ बाहर के तस्वीर इतना ध्यान रखते हैं। इसलिए हमारी मांग है कि पुलिस को इसका थाना बनाए और यहाँ से मानगढ़ के लिए छोटी छोटी बातों के लिए जाना पड़ता है। यहाँ की तहसील है, हम चाहते हैं इसको तहसील बना दिया जाए ताकि सारा काम यहाँ से होने लग जाए, लोगों को सुविधा हो, आर्थिक रूप से भी और वक्त का भी बचत होगी। इसलिए आज हम ज्ञापन देने के लिए आए हैं और इसलिए अगर राज्य सरकार की समुचित कार्रवाई नहीं करती तो फिर क्षेत्र की जनता आंदोलन करेगी। आज डबली रठान अंदर उप तहसील है और चौकी है, 25,000 की आबादी है। फिर लगातार तो एक नशा बहुत ज्यादा बदलने लग रही है, एक चोरियां लगातार चोरी होने लगी। आज गाँव में मांग करना है थानों होनी चाहिए और तहसील होनी चाहिए। आज जन सुनाई तो आज कोई अधिकारी को नहीं, सुबह की औरतें 9 बजे के बैठी है, तो मैं कहा ऊपर रोक लागनी चाहिए होनी चाहिए। जब लोगों वास्ते दुनिया 9 बजे की औरतें बैठे, ना सरपंच है, ना नायब है, ना कोई और है, सुनाई करने वाली कोई नहीं। तुम्हारा वो है भी सुधार ना हो तो मैं डब्बू दे के बैठा। पंचायत समिति में कार्यरत ग्राम विकास अधिकारियों ने आज से राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया है। आसाम ग्राम विकास अधिकारी संघ जिंदाबाद, जिंदाबाद। समझौता हमारा लागू करो, समझौता हमारा लागू करो। साथ जिएंगे, साथ मरेंगे, साथ जिएंगे, साथ मरेंगे। विभिन्न मांगों को लेकर ग्राम विकास अधिकारियों ने राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू किया है। आज टाउन स्थित पंचायत समिति कार्यालय में ग्राम विकास अधिकारियों द्वारा राज्य सरकार के खिलाफ नारेबाजी की गई। ग्राम विकास अधिकारियों ने कहा कि ग्राम विकास अधिकारी राज्य सरकार के खिलाफ असहयोग आंदोलन शुरू कर रहे हैं। आज के बाद तमाम कर्मचारी ऑफिस में मौजूद रहेंगे, लेकिन किसी प्रकार का ऑनलाइन या ऑफलाइन कार्य नहीं करेंगे। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार और ग्राम विकास अधिकारियों के बीच जो समझौता हुआ है वह समझौता जब तक लागू नहीं किया जाता असहयोग आंदोलन जारी रहेगा। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार से कई बार इस संबंध में आग्रह किया जा चुका है, मगर ग्राम विकास अधिकारियों की कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। मजबूरीवश ग्राम विकास अधिकारियों को आज से यह असहयोग आंदोलन शुरू करना पड़ रहा है। आज दिनांक 4/8/2022 को पूरे राजस्थान में ग्राम विकास अधिकारी संघ की तरफ से असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। आज के बाद पूरे राजस्थान में सभी ग्राम विकास अधिकारी अपने कार्यालय में उपस्थित रहेंगे, लेकिन किसी तरीके का ऑनलाइन का ऑफलाइन का कोई भी कार्य नहीं करेंगे। जब तक हमारी मांगें नहीं मानी जाएगी, हमारे साथ जो समझौता हुआ है उस समझौते को लागू नहीं किया जाएगा, तब तक हमारा आंदोलन जारी रहेगा। बार बार हमारा ये 2, 4, 5वां स्टेप है। आखिर में मजबूरी में होकर हमें ये असहयोग आंदोलन शुरू किया गया है। इस आंदोलन से किसी भी प्रकार से ग्रामीणों को या जनप्रतिनिधियों को या हमारे सीनियर अधिकारियों को परेशानी होती है, तो उसके लिए हमने 1 तारीख को सभी को माफ़ीनामा दिया है और आज भी हमने माफ़ीनामा दिया है। और जब तक मांगे नहीं मानी जाएगी तब तक
आंदोलन हमारा जारी रहेगा। आज ग्राम विकास अधिकारी संघ आंदोलन में असहयोग आंदोलन का जो चौथा चरण है, जो आज चालू हो रहा है 4 अगस्त से, इसमें हमारी मुख्य मांगे जो हमारे 3 समझौते किए गए थे मार्च 2021 में, अक्टूबर में और नवंबर में। उन समझौतों में जो मांगे रखी गई थी उनको लागू करना, यानी कि हमारे जो 106 पद काटे गए हैं वो हमें पुनः वापस दिए जाए। हमारी जो मेनली 3600 ग्रेड पे है वो लागू किया जाए। 9, 18, 27 का जो सरकार से मुख्य मांग है वो हमारी लागू किए जाए। और इसके अलावा जो आज हमारा जो चौथा चरण है, इसके अंदर हमने सब कार्य बहिष्कार करके और आज पंचायत समिति मुख्यालय पर हैं और इसके बाद लगातार हमारा असहयोग आंदोलन बना रहेगा। और हमने इसी कड़ी में सभी को पहले जितने जनप्रतिनिधि थे एक मानसिक भावना से जुड़ के और हमारे दिल से हमने एक क्षमा पत्र दिया है कि हमें क्षमा करना। हम नहीं चाहते कि किसी भी प्रकार जनता का कोई भी कार्य रुके, क्योंकि जो गांधीवादी विचारधारा से जो त्रिस्तरीय पंचायती राज ढांचा है उसमें जो ग्राम पंचायत है वो मुख्य कड़ी है सरकार को ग्रामीणों से जोड़ने की। उसको आज हम काम नहीं कर रहे तो हमारी भी कोई इच्छा नहीं है, इसलिए क्षमा याचना पत्र दे के और आज हम बिल्कुल आखिर में हार के और हम हड़ताल कर रहे हैं। और ये हड़ताल लगातार अनवरत उस टाइम तक जारी रहेगी जब तक हमारी मांगे नहीं मानी जाएगी। और अभी वक्त ब्रेक का, हाजिर होता हूँ छोटे से ब्रेक के साथ। यूं तो कई बार मुझे हंसते देखा है, पर ये हंसी कुछ और है। ये गहना मुझ पर जचता है, पर ये महज एक गहना नहीं, ये रूपरेखा है मेरे मन की, हंसती खिलखिलाती लहरों की, जो आतुर थी अब तक मुझ पर सजने को। इसलिए ये गहना ही मेरा सच्चा श्रृंगार है, श्रृंगार है, श्रृंगार है। बेटा सतीश, देख बेटा, बिजली का बिल आया है। कोई छूट भी मिली है क्या? बजट में तो मुख्यमंत्री जी छूट देने के लिए बोल रहे थे। अरे हाँ माँ, इसमें तो 750 रुपए कम करके आए हैं। अरे वाह, धन्यवाद मुख्यमंत्री जी। सिर्फ आपको ही नहीं, प्रदेश में ये छूट किसी न किसी रूप में सभी को मिल रही है। 100 यूनिट तक बिजली उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 50 यूनिट भुगतान तक की छूट, 150 यूनिट तक वाले उपभोक्ताओं को 3 रुपए प्रति यूनिट और 150 से 300 यूनिट तक उपभोग करने वाले उपभोक्ताओं को 2 रुपए प्रति यूनिट की छूट दी जा रही है। याद रहे, बिजली की बचत ही बिजली का उत्पादन है। ब्रेक के बाद स्वागत है। आइए नजर डालते हैं अगले समाचारों पर। हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर गांव कोला में चल रहा ग्रामीणों का धरना वीरवार को 59वें दिन भी जारी रहा। चाहे जो मजबूरी हो, जिला प्रशासन तेरी तानाशाही, जिला प्रशासन तेरी तानाशाही। नजदीकी गांव खोला में हड्डा रोड़ी हटाने की मांग को लेकर चल रहा अनिश्चितकालीन धरना वीरवार को 59वें दिन भी जारी रहा। आज समाज सेवी प्रोफेसर सुमन चावला, भाजपा युवा नेता अमित साहू आदि ने धरने को अपना समर्थन दिया। इस मौके पर प्रोफेसर सुमन चावला ने कहा कि हम सभी कोहला गांव के संघर्ष समिति के लोगों के साथ हैं। हड्डा रोड़ी को गांव कोला से हटवा कर ही दम लेंगे। समिति के संरक्षक हरिराम सुथार ने बताया कि रेवेन्यू बोर्ड अजमेर द्वारा जो याचिका संघर्ष समिति ने लगाई थी उस पर रिव्यू बोर्ड अजमेर ने हड्डा रोड़ी पर रोक लगाते हुए स्टे 11 नवंबर 2022 तक दे दिया है। स्टे के साथ ही संघर्ष समिति की पहली जीत हुई है। उन्होंने कहा कि यह जीत हमारी बड़ी जीत है। इसके लिए हम आगे न्यायालय की शरण में जाएंगे और उम्मीद है कि वहाँ भी हम सभी की जीत होगी। धरना स्थल पर आज महिलाओं ने भारी संख्या में पहुंचकर सत्संग किया व ईश्वर का धन्यवाद ज्ञापित किया। इस मौके पर मरियम गोदारा, भादराम यादव, सुभाष कुमार, लेख राव, राम प्रताप मधानिया, मनफूल राम वर्मा, भंवर सिंह शेखावत, मोहिनी देवी, द्वारका देवी, सुमित्रा, गोपीराम, पूजा देवी, सोनू, चंद्रकला, चांदनी देवी, गीता देवी सहित अन्य ग्रामीण मौजूद रहे। एक बोर्ड में जमीना का वही बोल सकता है। बच्चा पर एप्लीकेशन लगाई बीजी को आज जिला स्तरीय अवैध हजारोड़ी बढ़ाई है हमारे गांव के अंदर है, नजायज बढ़ाई है। इंग्लिश की दूरी है बाहर भी तो 550 मीटर है, 475 मीटर, आधा किलोमीटर कम। और जमीन है जिकी मारी अभी नजायज तरीका हूँ आपका नाम करा के चोर बजारी करके नगर पालिका खोज ली।
तो जज साहब का समझ में आ गया कि कोलराला जी की बात कह बस सही कह ये खातर मां आदेश दे दियो। अच्छा जी अफसर बैठे नहीं है अन आदेश दे दियो भी जिया जमीन आप तक दे काम कर लियो जी को कर लियो। अब ऐबियां की बिया राखनी है। आज यहाँ पर हम भड्डा रोड़ी के विरोध में जो आंदोलन चल रहा है करीब 60 दिन हो गए हैं, पर यहाँ प्रशासन भी मानने को तैयार नहीं है। तो हम इनके साथ यहाँ पर खड़े हैं आज, क्योंकि हम लोग इनके हित में चाहते हैं। और मैं ये भी कहना चाहती हूँ प्रशासन से कि इसको वन विभाग में क्यों नहीं शिफ्ट किया जा सकता है, और वन विभाग में शिफ्ट किया जाए, क्योंकि हमने बात करने की कोशिश की हर एक से, लेकिन कोई भी जवाब नहीं मिला। इसीलिए मैं इतने दिन के बाद आई हूँ यहाँ पर एक परिवार के नाते यहाँ पर। तो हम चाहते हैं कि लोगों की मांग को ध्यान में रखना चाहिए, गांव वालों को कोई नुकसान नहीं हो, और कोहला में क्योंकि बिल्कुल शहर के पास है तो हमेशा के लिए एक समस्या नहीं बने यहाँ पर, इसलिए इसको वन विभाग में शिफ्ट कर दिया जाए जगह पर। वहाँ पर प्रॉपर तरीके से मशीनें लगाकर इसको तरीके से तैयार किया जाए तो बात बनेगी। तो गांव के लोगों को नुकसान नहीं होना चाहिए, इनकी मांग हम भी चाहते हैं कि मांग की जाए। आज हमारी हड्डारोड़ी का इस विरोध को 59 दिन हो गए हैं। ना प्रशासन कुछ बोलता है और ना शासन कुछ बोलता है। इसके लिए हमने अपने इंतजाम किए हैं, और कल हमें जो है वो रेवेन्यू बोर्ड अजमेर की तरफ से स्टे के लिए आदेश मिल गया है, जिसके लिए हमें कुछ राहत मिली है। और इसी प्रकार से हम आगे भी जो है हमारा आज तारीख है हाई कोर्ट में, वहाँ भी हम जीतेंगे और इस प्रशासन के नाक में दम करके इस हड्डारोड़ी को हटा करके रहेंगे। अतिक्रमण के कारण हो रही समस्या से निजात दिलाने की मांग को लेकर भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद, हमारी मांगे हमारी मांगे हमारी मांगे इनकलाब जिंदाबाद, इनकलाब जिंदाबाद। करीब 1 वर्ष से किए गए अतिक्रमण के कारण हो रही समस्या से निजात दिलाने के लिए नाजायज कब्जा हटवाने की मांग को लेकर वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी के बाशिंदों ने गुरुवार को अतिरिक्त जिला कलेक्टर को ज्ञापन सौंपा। ज्ञापन में चेतावनी दी गई है कि यदि सुनवाई न हुई तो आंदोलन करने को मजबूर होंगे। वार्ड वासियों की अगुवाई कर रहे रविंदर बाबरी ने बताया कि वार्ड 15 भट्टा कॉलोनी में बेबी एक स्कूल की तरफ जाने वाली गली में बनी हुई नाली के जरिए करीब 50 वर्षों से गंदे पानी की निकासी हो रही है। इस पानी की निकासी पुराने तालाब में होती है, लेकिन कुछ लोगों ने इस नाली को बंद कर नाली की जगह पर कब्जा कर लिया। वार्ड वासियों की ओर से इसकी शिकायत कई बार जिला कलेक्टर, नगर परिषद अधिकारियों के अलावा 181 पोर्टल पर भी दर्ज करवाई गई। नगर परिषद की ओर से हर बार ऑनलाइन शिकायत पर यह रिपोर्ट दे दी जाती है कि इस समस्या का समाधान कर दिया गया, लेकिन करीब 1 वर्ष पहले हुआ कब्जा आज भी नहीं हटा है। इस कारण गंदे पानी की नाली बंद पड़ी है, गंदा पानी घरों में घुस रहा है और मकान गिरने की नौबत पैदा हो गई है। वार्ड में गंदगी का साम्राज्य है, लेकिन बार बार अवगत करवाने पर भी समस्या का समाधान नहीं किया जा रहा, क्योंकि अतिक्रमणकारी प्रभावशाली है। वार्ड वासियों ने ज्ञापन के माध्यम से मांग की कि अवैध अतिक्रमण हटवा कर नाली को खुलवाया जाए, अन्यथा वार्डवासी आंदोलन करने को मजबूर होंगे। इस मौके पर गौरी शंकर, सुरेंद्र कुमार, रवि कुमार, राम प्रकाश, मंगतराम, विकास कुमार सहित अन्य वार्डवासी मौजूद रहे। हमारी जो मोहल्ले की नाली है, ये जो हमारे गली में से होकर जाती है, मेन नाली थी। तो 50 वर्षों से इस नाली के गंदे पानी का निकास आगे दक्षिण से उत्तर दिशा को जाता था, क्योंकि आगे बहुत पुराना तालाब है जिसमें सारा गंदा पानी जाता था। अब धीरे धीरे क्या अतिक्रमणकारी है जो उन्होंने आगे कब्जे कर लिए और नाली को क्या अवरुद्ध करने का प्रयास किया था। फिर हमने बीच में हमने जाके कोई ज्ञापन वगैरह दिया तो उसमें क्या है वो नाली निकाल दी थी। अब जो मेन नाली है, मेन नाली को उन्होंने बंद करके उस पर कब्जे कर लिए, वो नाली को और तरफ मोड़ दिया। अब वो कह रहे हैं जी हमारे घर में से पानी जा रहा है, ये नाली हम बंद करेंगे। जब हमने उनको कहा भाई आपको पता था भाई ये नाली जा रही है, आप नाली को छोड़ के कब्जा करते, तुमने नाली के ऊपर कब्जा क्यों किया? अब तो हमें तो पानी निकलने की व्यवस्था देनी पड़ेगी। अब बरसात का मौसम है, हमारी गली फुल भर जाती है, पूरे यानी कि वार्ड का पानी हमारी गली में से गुजरता है, क्योंकि ढलान उधर ही है। अब उसी के कारण क्या वो नाली फुल लबालब हो जाती है और गंदा पानी गली में फैल जाता है। उससे मेरी घरवाली वहाँ पर एक बार फिसल के गिरी थी, जो आज साल भर हो गया वो उसकी मैं दवाई चला रहा हूँ, मेरा लाखों रुपया खर्च हो गया है, उसे चला नहीं जा रहा है, वो 4 पाई पे पड़ी है। उसी गली में रहने वाले ब्रह्म स्वरूप जी, वो क्या अपनी पेंशन खाते में से निकाल के और घर आए तो उनके घर के पास उस नाली का गंदा पानी खड़ा हुआ था। उन्होंने जैसे ही पैर ऊपर रखा वो स्लिप हो गए, स्लिप होने से उनके सिर में लगी थी और 3 दिन बाद वो मर गए थे।
हमने फिर भी इनको निवेदन किया, लेकिन इन्होंने वो गंदे पानी को नाली नहीं खोली और इन्होंने क्या कर रखा, वो नाली को क्या सीमेंट का एक बना के उसके अंदर फिट कर रखा है। जैसे कि नाली में पानी भर जाता है। अब बरसात का पानी कल आया था, परसों बारिश हुई थी, उससे हमारे पानी क्या है कम से कम 5-5 फुट उस गली के अंदर पानी भर गया था। उन्होंने क्या उस नाली को आगे से खोल के पानी को निकाल दिया, आइए अब उसको दोबारा बंद कर दिया। हमने प्रशासन को बार बार निवेदन किया हुआ है, कलेक्टर साहब को भी निवेदन किया, नगर परिषद को भी किया। नगर परिषद क्या है कि वार्ड पार्षदों के अधीन है और वो वार्ड परिषद की सुनती है, हम नागरिक की कभी नहीं सुनती। अगर नगर परिषद चाहती तो आज वो नाली निकाल देती, लेकिन वार्ड पार्षद की चलती है, इसलिए वो नाली नहीं निकाल रहे। 1 साल से पानी की समस्या से नालियों में गंदा पानी आ रहा है, उसकी समस्या से हम बहुत परेशान हैं। नालियां बंद कर रखी है, कुछ प्रभावशाली लोगों ने नाली बंद कर रखी है, तो जिसमें भूतपूर्व पार्षद भी है और वर्तमान भी पार्षद है। नाली सबकी सार्वजनिक है, जो कई सालों से पानी उधर से होकर जा रहा था। अब पता नहीं क्या उनको अपने दिमाग में फितरत घुसी के भी वो पानी नाली बंद कर दिया जाए। स्कूल वालों ने करा है। अब हम नाली का पानी खुलवाने की कोशिश कर रहे हैं, वरना अनिश्चित काल के लिए धरना देंगे। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई का आयोजन किया गया। जिले के सभी 269 ग्राम पंचायत मुख्यालयों पर गुरुवार को ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई आयोजित की गई। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई ग्राम पंचायत मुख्यालय पर स्थित भारत निर्माण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक आयोजित हुई। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में मुख्य सचिव उषा शर्मा व राज्य सरकार के उच्च स्तरीय अधिकारियों की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से हिस्सा लिया गया। जन सुनवाई का प्रसारण ब्रॉडकास्टिंग, वेबकास्टिंग, वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग, वेबिनार के माध्यम से किया गया। इसका सीधा प्रसारण राजीव गांधी सेवा केंद्रों पर स्थापित ई-मित्र प्लस मशीनों के माध्यम से किया गया। शिविर में पेयजल, विद्युत, स्वास्थ्य, सफाई व्यवस्था, खाद्य सुरक्षा, सामाजिक सुरक्षा योजनाओं आदि से जुड़ी हुई समस्याओं को प्राथमिकता के आधार पर निस्तारित करने के निर्देश दिए गए। ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में ग्राम पंचायत स्तर के अधिकारी कर्मचारियों, ग्राम विकास अधिकारियों, पटवारी, गिरदावर के अलावा पीएचडी, विद्युत विभाग, सार्वजनिक निर्माण विभाग, जल संसाधन विभाग आदि के अधिकारी मौजूद रहे। ग्राम पंचायत मक्कासर में आयोजित ग्राम पंचायत स्तरीय जन सुनवाई में उपखंड अधिकारी डॉक्टर अभिगर्ग और विकास अधिकारी यशपाल असीजा भी मौजूद रहे। इस दौरान नरेगा श्रमिकों ने जॉब कार्ड बनाकर देने की मांग एसडीएम के समक्ष रखी। प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत किस्त दिलवाने की भी मांग की गई। दिव्यांग बच्ची की पेंशन शुरू करवाने के लिए परिजनों की ओर से आवेदन किया गया। विकलांग गिरधारी पुत्र सईराम निवासी मकासर ने मनरेगा में काम नहीं देने पर जन सुनवाई में शिकायत की। इसके अलावा ग्रामीणों ने अपनी अपनी समस्याएं अधिकारियों के समक्ष रख समाधान की गुहार लगाई। आज 50 साल ऊपर मैं मकासर में रहा, कोई लोन को नहीं आई, कोई भी सुविधा को नहीं आई। वो तो पूछो जब के आ जाई सारंगा ही आ जाई, बारी बड्डे आ जाई। अब 50 साल में को नहीं आया, पानी पर तो आई कद मोरो मैं मर जाऊं जब कुछ नहीं होया। कुछ नहीं होया आज 50 सालों से। हाँ कह रहे तो भरा दिए, सबके भरा दिए, ऐसे ही कहते हैं। ऐसे नहीं कहते भाई नहीं आएगा, ऐसे नहीं कहे। हाँ आ जाएगा क्या हिसाब है सर? नाम तो ही को नहीं आम लाग रही, सेक्रेटरी घरे गए हो, सरपंच घरे गए हो, कब भी आया अब लादा लोन सारा आया। हमारा नाम आए लोन आने कौन लाग रही। गुरुवार तो छोरे हैं, लड़कियां एक लड़को है, कमाना कोई है कोई आदमी बीमार है। घनी बारी सरपंच का आ जाई और तो सारंग लोन आसे कोनी हलो है हमारा, कोई सुनाई फोन करे। भारतीय मजदूर संघ की एक बैठक जंक्शन स्थित विद्युत वितरण निगम परिसर में आयोजित की गई। जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की एक बैठक का जंक्शन में आयोजन किया गया। बैठक को संबोधित करते हुए श्रमिक नेता कृष्ण पाल ने बताया कि भारतीय मजदूर संघ को जानकारी मिली है कि राज्य सरकार 7 से 10 वर्ष पुराने कर्मचारियों को यहां से स्थानांतरित करने पर विचार कर रही है। उन्होंने कहा कि इस संदर्भ में राज्य सरकार से वार्ता की जाएगी ताकि कर्मचारियों को परेशानियों का सामना न करना पड़े। उन्होंने कहा कि यदि सरकार से वार्ता विफल रहती है तो कर्मचारी आंदोलन करेंगे, क्योंकि किसी भी सूरत में कर्मचारियों का यहाँ से स्थानांतरण नहीं होने दिया जाएगा। उन्होंने कहा कि बजट में राज्य सरकार ने तमाम कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ देने की बात कही थी, लेकिन विद्युत विभाग में इसका दूर दूर तक किसी को कोई लाभ नहीं पहुंचा है। उन्होंने कहा कि बैठक में इस मसले को लेकर संघर्ष करने का निर्णय लिया गया है। उन्होंने कहा कि राज्य सरकार मुफ्त में बिजली देने की बात कह रही है। भारतीय मजदूर संघ देश का विकास चाहता है, इसलिए किसी भी चीज को मुफ्त देना उचित नहीं है, क्योंकि मुफ्त वितरित की गई चीज का अंत में आर्थिक भार जनता पर ही पड़ता है। आज हमारे यहाँ विद्युत विभाग में कार्यरत जोधपुर विद्युत वितरण निगम श्रमिक संघ की जिला कार्य समिति की बैठक है। उस बैठक में यही चर्चा हो रही है कि भी एक तो प्रशासन कर्मचारियों के स्थानांतरण इधर उधर कर भी देता है
और कहा यह जाता है कि यार 10 दिन के लिए, 5 दिन के लिए, 15 दिन के लिए, बाद में उनको परमानेंट कर दिया जाता है। तो इससे कर्मचारियों में बड़ा रोष व्याप्त है और निगम स्तर पे भी कांग्रेस की जो हवा आ रही है कि अभी 5 साल 10 साल जिसको हो गए उन कर्मचारियों के ट्रांसफ़र किए जाएंगे। तो भारतीय मजदूर संघ ने ये विश्वास दिलाया है कि अभी हम गवर्नमेंट स्तर पे भी वार्ता करेंगे, आवश्यकता हुई तो आंदोलन करेंगे और किसी का भी हम बाहर ट्रांसफ़र नहीं होने देंगे। ठीक है, किसी की सीट बदले, किसी का ऑफिस बदले, उसमें कोई खास बात नहीं है। सारे अल्प वेतन भोगी कर्मचारी हैं। दूसरे, हमारे यहाँ सबसे बड़ा मुद्दा, राजस्थान सरकार के मुख्यमंत्री ने सरकारी कर्मचारियों को, सभी राज्य के कर्मचारियों को पुरानी पेंशन का लाभ दे दिया है, लेकिन विद्युत निगमों में आज तक उस लाभ की दूर दूर तक और छोर दिखाई नहीं दे रहा है। तो इसके लिए संघर्ष का बिगुल बजने वाला है। उस संघर्ष की तैयारी के लिए ये बैठक है। इसी प्रकार से निजीकरण, जगह जगह पे, स्थान स्थान पे हर काम निजीकरण और पब्लिक पे दुनिया भर का पैसा बिजली के बिलों में बढ़ोतरी होकर के बैकडोर से जो लोग बिल भरते हैं सही, उनके ऊपर भी सभी का भार आ रहा है। कुछ लोगों को मुफ्त बिजली दे दी, उनका भार कहाँ जाएगा? राजस्थान गवर्नमेंट के घर में तो कोई पैसा है नहीं, या जो नेता लोग घोषणा करते हैं चाहे वो किसी भी पार्टी के हों, तो भारतीय मजदूर संघ इस बात के सख्त खिलाफ है कि किसी को भी मुफ्त में कुछ दिया जाए, क्योंकि वो उसका भार इनकम टैक्स पेयर पे आएगा या आम जन पे आएगा जो किसी भी चीज़ का भुगतान कर रहा है। इन छोटी छोटी बातों को लेकर के आने वाले समय में आंदोलन की तैयारी के लिए ये बैठक है। और आज के लिए बस इतना ही। कल फिर हाजिर होता हूँ नए समाचारों के साथ। तब तक के लिए नमस्कार।